यहाँ हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज जैसा दिखता है। और हम जानते हैं कि यह समकोण त्रिभुज ही है क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ने पर हमें 5 का स्क्वायर प्राप्त होता है। हमें इस प्रश्न में कोसाइन ऑफ 2 गुणा कोण एबीसी का मान ज्ञात करना है। ये कोण एबीसी इसका मान हम तुरंत नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम कोसाइन ऑफ कोण एबीसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोसाइन ऑफ कोण एबीसी एडजेसेंट साइड अर्थात संलग्न भुजा की लंबाई बटे हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण की लंबाई के बराबर होता है, जो कि यहाँ 3/5 के बराबर होगा। और इसी प्रकार हम साइन ऑफ कोण एबीसी का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ऑपोजिट अर्थात सम्मुख भुजा की लंबाई बटे हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण की लंबाई के बराबर होता है। तो वो यहाँ पर 4/5 होगा। यदि हम यहाँ कोसाइन ऑफ 2 गुणा कोण एबीसी को कोसाइन और साइन के संदर्भ में लिखें तो हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसी ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को हम जानते हैं। हम जानते हैं कि किसी कोण के दुगने का कोसाइन बराबर होता है उस कोण के कोसाइन के स्क्वायर माइनस उस कोण के साइन के स्क्वायर के। और ये हमने पुराने वीडियो में सिद्ध भी किया है और ये हमारे लिए यहाँ पर बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कोसाइन ऑफ 2 गुणे कोण एबीसी बराबर होगा कोसाइन ऑफ कोण एबीसी के स्क्वायर माइनस साइन ऑफ कोण एबीसी के स्क्वायर के। यहाँ हम कोसाइन ऑफ कोण एबीसी का मान जानते हैं जो कि 3/5 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर माइनस हम साइन ऑफ कोण एबीसी का मान भी जानते हैं जो कि 4/5 है। तो ये लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर। इसको हल करने पर हमें मिलेगा 9/25 माइनस 16/25 जो कि बराबर होगा माइनस 7/25 के। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा -7/25। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे यहाँ ऋणात्मक मान क्यों मिला है। जब हमने कोण का मान 2 गुना कर दिया तो हमें ऋणात्मक मान क्यों मिला, जबकि उसी कोण के लिए कोसाइन का मान हमारे पास एक धनात्मक संख्या है। इसको हम यूनिट सर्किल अर्थात इकाई वृत्त की मदद से समझ सकते हैं। तो हम इसको बना लेते हैं। तो ये हमारी x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष। और यहाँ पर ये जो कोण ABC है मान लेते हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरह है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका x निर्देशांक जो कि इस कोण का कोसाइन है पॉजिटिव अर्थात धनात्मक है। लेकिन जब आप इसको दोगुना कर देते हैं तो यह आपको कुछ इस स्थिति में दिखता है। क्योंकि अब हम दूसरे चतुर्थांश में हैं तो इकाई वृत्त परिभाषा के अनुसार x निर्देशांक ऋणात्मक हो सकता है और इस प्रश्न में यही हुआ है।